दोस्तों हमारे चैनल नात आबिद नींवी को लाइक और सब्सक्राइब करके हमारी हौसला अफजाई फरमाएं। मुझे बताओ कि हुजूर से कितने लोगों को मोहब्बत है। अल्लाह अकबर। पर्दे में माए बहनें भी बोले, अपने माँ बाप से कितने लोगों को मोहब्बत। अच्छा, कितने लोग ऐसे जिनके माँ बाप नहीं है या माँ बाप में से कोई एक नहीं है, वो हाथ उठा दे जो दुनिया से चला गया। ऐ मेरे भाइयों, इंडिया पाकिस्तान का मैच होता है 2020, कितने ओवर का? 20 ओवर का नहीं, 50 ओवर का, 40 ओवर का टेस्ट होता है। ऐ मेरे भाइयों, मैं भी क्रिकेट का शौकीन आदमी, मैं जानता हूं, अच्छे अच्छे खिलाड़ियों को पानी पिला देता हूं। बहरहाल सुनो, ऐ मेरे भाइयों, ये तो दुनियावी एतबार है। मैं एक चीज आपसे देखना चाहता हूं। एक साहब कह रहे बोलने दीजिए, मैं कुछ और पूछ रहा था। मेरे भाइयों, अच्छा, कुरान शरीफ में कितने पारे हैं? दुनिया की कोई ताकत है जो कुरान का मुकाबला कर ले? नहीं करे। और जमीन फट जाए, आसमान टूट जाए, सूरज बेनूर हो जाए, लेकिन है कौल मोहम्मद, कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। कुरान न बदला जाएगा। दुनिया लाख चापलूसी कर ले, दुनिया लाख जुल्म सितम कर ले, साहिबपुर कमाल के गुय्यूर नौजवानों याद रखो, मेरा अल्लाह का वादा है। याद रखो, कुरान मजीद के 14वें पारे में पहले पेज पर इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कि इस कुरान को मैंने उतारा है और इस कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी मैंने खुद ली। वसीम रिजवी जैसा इंसान इस रुए जमीन पर पैदा हो जाए, न इस घाट का न उस घाट का, कुरान बदलने के लिए आ जाए, खुद बदल करके चला जाए। बतलाओ, क्या वो कुरान बदल पाया है? नहीं बदल पाया है। हम मरते दम तक, साहिबपुर कमाल के नौजवानों याद रखो, हम रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं। मौलाना साहब, मैं वादा करता हूं और मैं कहता हूं, मौलाना साहब, मैं इस धरती से ताल्लुक रखने वाला हूं, इस सरजमीन से ताल्लुक रखता हूं। पूरे भारत में बेगूसराय और बेगूसराय में साहिबपुर कमाल को ये एजाज नसीब है। आपका दिमाग, आपकी अकल वहां तक नहीं पहुंची है जहां तक मैं पहुंचा रहा हूं, और आप समझ जाएंगे ये वो धरती है जिस धरती पर अभी 10, 11, 12 फरवरी को 10 और 11 को मजलिस मुंतजिमा का प्रोग्राम जमीयत उलमा का रजबी वो रामलीला मैदान में हुआ। बंदा खुद भी हाजिर था, इस साहिबपुर कमाल पचवीर से भी लोग हाजिर थे। लेकिन 12 तारीख में रामलीला के मैदान से कायदे मिल्लत, वो अजीम शख्सियत जिन्होंने लाखों के मजमा में दुनिया को पैगाम दिया कि बाबा, मैं उस आखिरी नबी का मानने वाला हूं जिसका पाठ हजरत आदम ने भी सबक पढ़ाया था, और हजरत आदम दुनिया का पहला आदमी है। तुम मुझे कहते हो कि आखिरी तरफ लौट जाओ बाबा, मैं तो आखिरी तरफ जाने के लिए तैयार हूं। घर वापसी हो जाओ, मैं तो घर वापसी के लिए तैयार हूं। आ जाओ आखिरी घर वापसी के तरफ, जहां जो आखिरी पूर्वज की बात करते हो वो हजरत आदम ही तो है। याद रखो, ये किसने बयान दिया है? ये उन अजीम शख्सियत, दुर्वेश सिफत इंसान, मर्द मुजाहिद ने दिया है, जो बेगूसराय के साहिबपुर कमाल की धरती पर आए तो पुलिस के और एसपी और जिला के डीएम के, उस वक्त के डीएम के पसीने छूट गए थे, और साहिबपुर कमाल के गुय्यूर नौजवानों ने हजारों गाड़ियों से आगे पीछे इस्तकबाल किया था। याद है नौजवानों? अगर याद है तो एक मर्तबा मचलकर खुशी में कह दो सुभान अल्लाह, एक मर्तबा कह दो नारे तकबीर। मेरे गुय्यूर नौजवानों, इस अजीम शख्सियत का नाम हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी दामत बरकातुहुम हजरत, जो इस सरजमीन पर आए थे। याद है? कितने लोगों को याद है? अच्छे अच्छे लोगों ने, जिला के लोगों ने ख्वाहिश की कि मैं यहाँ, हजरत मेरे यहाँ, हजरत मेरे यहाँ, हजरत मेरे यहाँ। अभी मैं इस पार से उस पार, बताएगा कोई उस पार में क्या है? मुंगेर की धरती पर बैठा हुआ था, कुछ दिन वहां पढ़ा, उलमा बैठे हुए थे। एक उलमा ने कहा, मैं कसम खा लूं तो गलत नहीं है, बेगूसराय, मौलाना मदरसा बेगूसराय का? मैंने कहा जी। कहां से? साहिबपुर कमाल का? मैंने कहा नहीं हजरत, का अल्लाह, साहिबपुर कमाल के अगर आप होते तो मैं आपकी और तारीफ करता। मैंने कहा क्यों हजरत? कहा कि जिला में वाहिद गांव साहिबपुर कमाल है, यहाँ उस मस्जिद से, खानका मदरसे से, जामिया से एक ऐसे अल्लाह वाले आते हैं जो आप मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हो।
कहा, मैं नाम नहीं बताऊंगा आपको, उन्होंने कहा, बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, कहा अल्लाह का फजल है वहां के नौजवानों में, और नौजवानों के अंदर जो मानने का जज्बा आया है वो बुजुर्गों के नक्शे कदम पर चलने के, वहां के नौजवान अपने गांव के बड़े बुजुर्गों की तरजीह देता है और एक आवाज पर लब्बैक कहता है। और वहां का बूढ़ा इंसान मौलाना मजहर साहब, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये जमील कह रहा है कि मैं अगर 60, 55 और 60 साल के दरमियान का हूं तो उस सरजमीन पर 80 साल का भी बूढ़ा आदमी है, वो भी उस सरजमीन पर उलमा की कदर करता है। और अगर दिल अगर दो अल्लाह देता तो एक निकाल करके निछावर कर देता। उस गांव के लोगों का मैंने जज्बा देखा है। वो कौन सा गांव है? नहीं मजा आया? जोर से बोलो, हाथ उठा करके बोलो। साहेबपुर कमाल की धरती है मेरे भाइयों। आज मैं देखना चाहता हूं साहेबपुर कमाल की धरती पर कि यहाँ मर्द जीतता है या औरत जीतती है। पर्दे में हजरत सुमैया के वो जानशीन बैठी हुई हैं, जो हजरत सुमैया जिसको बदबख्त अबू जहल ने एक पांव को एक ऊंटनी में और एक पांव को एक ऊंटनी में बांध दिया और कहा सुमैया दीन इस्लाम से फिर जा। हजरत सुमैया कहती है अबू जहल याद रखो, मेरे जिस्म के परख्चे उड़ा दो, उतार दो, कीमा कीमा बूटी बूटी बना दो, मैं तो कलमा पढ़ चुकी हूं, मैं फिर नहीं सकती राह हक से, दीन हक से। अबू जहल ने बर्छा मारा नाजुक हिस्से पर और एक ऊंटनी को पश्चिम, एक ऊंटनी को पूरब, जिस्म दो हिस्से में तकसीम हो गया। ऐ उम्मत की माए, अल्लाह की कसम तुम उससे बढ़ करके या उसके बराबर तो नहीं हो, क्योंकि वो सहाबिया थी, लेकिन उम्मत की माए बहने तुम्हारे दिलों में भी अजमत है कि रात के इस तारीकी में जहां कल भी तुझे इबादत करनी है, आज तुम इतनी इज्जत और अजमत के साथ कोई बंगले पर, कोई दरवाजों पर, कोई छत के मकानों पर, कोई पर्दे में बैठकर, कोई अपनी अपनी सलाहियत के एतबार से घरों में सुन रही हैं। मैं उन माओं को, बहनों को 100 तोपों का सलामी पेश करता हूं, मैं दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूं। और मैं इस मजलिस में बैठने वाले गय्योर नौजवानों को और इन नौजवानों के चचा और बाप को, इनके दादा को दिल की गहराई से मुबारकबादी पेश करता हूं। अल्लाह की कसम, रात के इस वक्त 12 से ज्यादा का वक्त, 12:40 हो गया, 1.25 घंटे का वक्त, मुझे पता भी नहीं चला है कि इतना जल्दी 1.25 घंटे हो गए। लेकिन आपकी नजर करम, आपकी मोहब्बत, आपकी इनायत, आपका दर्द दिल के साथ बैठना और अल्लाह के तरफ से ये दर्द दिल का पैगाम निकालना, मुझे उम्मीद अल्लाह की जात से कि जमीन फट सकती है, आसमान टूट सकता है, सूरज पे नूर हो सकता है, लेकिन खुदाए पाक की कसम मैं अपने ईमान का सौदा नहीं कर सकता हूं। मैं अपने नजरों के सामने मस्जिदों की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता हूं। मैं अपने नजरों के सामने अल्लाह के कलाम में तब्दीली और तरमीम नहीं देख सकता हूं। मैं अपने नजरों के सामने इस्लामी शार, इस्लामी इज्जत, इस्लामी अजमत, इस्लामी किरदार और इस्लामी निशानों पर हमले हों और मैं खामोश होकर के बैठ जाऊं, ये मुझसे नहीं हो सकता है। अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह मुझे 100 जाने भी देंगे तो 100 जान भी हम राह खुदा में कुर्बान देने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये अजमत पैदा करो नौजवानों, वो वक्त आएगा तो देखा जाएगा इस्लाम की सरबलंदी के लिए। लेकिन आज उसी की एक अहम कड़ी मस्जिद के लिए, अल्लाह की कसम, शाबान जैसे मुबारक महीने में लोग अपने घरों का एंड पेंट करते हैं, लकड़ियों में, फर्नीचर में, और इधर उधर अपने पेंट का, लकड़ियों का पेंट और इस तरीके से पॉलिश करते हैं और घरों को चूना गर्दानी का काम करते हैं। बड़ी अच्छी बात है मेरे भाइयों। क्या हमारा इतना ईमान गंदा हो गया? नहीं मौलवी साहब, अल्लाह की कसम हम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के उम्मती हैं, मुझसे सब कुछ बर्दाश्त है, लेकिन मस्जिदों की अजमत घट जाए ये मुझसे नहीं हो सकता और अल्लाह की कसम क़यामत की सुबह तक नहीं हो सकता है। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कुरान में 30 पारे हैं, लेकिन मैं उतना तो नहीं कहूंगा, लेकिन मैं देखना चाहता हूं। एक मर्तबा कह देता हूं, लेकिन देखता हूं अल्लाह बात को सुनता है। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मेरे बंदे मांग मैं तुझे दे दूंगा। रात के इस तारीकी में देखना चाहता हूं नौजवानों मचल करके। कुरान में 30 पारे हैं, 30,000 रुपया इस अल्लाह के घर के लिए कौन देगा? कोई है? 30,000 रुपया ज्यादा कह दिया तो माजरत, उतना मैं नहीं कह सकता था, लेकिन मेरे दिल के अंदर एक खुशी महसूस हो रही है। अल्लाह की कसम, एक ऐसा माई का लाल भी मौजूद है इस मजमा में, ऐसे ऐसे लोग मौजूद हैं जो कह सकते हैं। मैंने एक जगह पपरोल में कहा 30,000 कौन देगा?
मदनी नगर में नई मस्जिद बन रही थी, तो एक साहब ने कहा मौलाना 30,000 नहीं, मैं 50,000 दूंगा। एक साहब ने कहा 50,000 नहीं, मैं 1 लाख दूंगा। बहरहाल मुझे अफसोस हुआ इस बात की कि मैंने इनकी अजमत घटा दी, लेकिन मैं इतना बड़ा मजमा यहाँ से वहां तक बैठा हुआ है। अभी मैं औरतों से, माँ बहनों से नहीं कह रहा हूं, लेकिन देखना चाहता हूं कहां से आवाज आती 30,000 रुपया अल्लाह के घर के लिए। बताओ मेरे भाइयों, कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई है अल्लाह का बंदा, ये नहीं कभी देना है। बताओ 30,000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। कोई अल्लाह का बंदा यहां से वहां तक में, कोई एक अल्लाह का बंदा हाथ उठा करके बोल दे, खुदा पाक की कसम, आसमान पर अगर फैसले हो गए, एक फैसला मुबरम है, एक फैसला जो है मुअल्लक रहा करता है। मैं आपसे मुकद्दम, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है 30,000 रुपया देना। और अल्लाह के तरफ से अगर ये मामला हो गया होगा कि तुम्हारे हक में बुराई है, तुम्हारे हक में गलत मामला होने वाला है, खुदा पाक की कसम दुआओं के जरिए से तकदीर भी टल जाती है, बाद मामलात भी टल जाते हैं। है कोई अल्लाह का बंदा? मैं देखना चाहता हूं इतना बड़ा मजमा में कोई उठाए, और अगर ज्यादा बोल रहा हूं तो कोई आदमी कह दे मौलाना साहब जरा सा कम कर दो। बोलो भाई, मजमे से बोल दे या स्टेज से बोल दे मौलाना साहब जरा सा कम कर दो। मेरी नियत नहीं थी कहने की, लेकिन बतौर आजमत के लिए मैंने कह दिया, आपकी शायाने शान मैंने कह दिया। मैं जानता हूं साहिबपुर कमाल की अजीम हस्ती, अजीम सुपूत को, बावकार इंसानों को बताया कोई अल्लाह का बंदा। ये वही धरती है जहां बगल में खानका रहमानी, जामिया रहमानी के लिए 25 से 30 मिनट में 70 और 80 हजार रुपये चंदा हो जाते हैं। ऐ मेरे भाइयों, चलो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, हर शख्स को देना है, चाहे वो 1 रुपया क्यों ना हाथ उठा दे। 1 रुपया में क्यों नहीं हाथ उठा रहे हैं? हाथ उठाइए, पहले सब आदमी हाथ उठाइए। माशाअल्लाह 30,000 मैंने ज्यादा कह दिया। इंडिया और पाकिस्तान भी 20 खेलता है कोई अल्लाह का बंदा जो 20,000 देगा? 20,000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है, इतना बड़ा मजमा है। बोलो बोलो मेरे भाइयों, 20,000 रुपया इतना बड़ा मजमा है, कोई बताएगा? ज्यादा कह दिया हूं तो फिर कम कर दीजिएगा। बोलिए, मैं उजलतबाजी नहीं करता, अभी मेरी तकरीर नहीं शुरू हुई है भाई, ये तो मैंने थोड़ा सा ऐलान कर दिया, तकरीर फिर शुरू होगी। लेकिन जब आप इस तकरीर का हक अदा कर देंगे तब 20,000 रुपया, जरा सा उठ जाओ माँ बाप से मोहब्बत के लिए। लेकिन एक बात जहन में रहे कि जब आज आप 20,000 रुपया अपने माँ बाप के लिए नहीं देना चाह रहे हैं, उन बाप से भी मैं कहूंगा कि अपनी इन औलादों के लिए ये तवक्को, ये उम्मीद मत रखना दौलतें छोड़ करके जाओगे। कसम खुदा की ये सोच करके अगर जाओगे कि मेरी औलाद मेरे लिए कुछ कर गुजरेगी, तो कमा तुदीन तुदान, जैसा करोगे वैसा पाओगे। जब आज हम अपने माँ बाप के लिए नहीं कर सकते हैं, तो कल अपनी औलादों के लिए भी ये तवक्को, ये उम्मीद बिल्कुल ना रखें। उस वक्त एहसास होगा ये जमीन और जायदाद, आलीशान इमारत में बिल्डिंग हम किसके लिए छोड़ करके गए। मेरे भाइयों 20,000 रुपया, कोई एक भी अल्लाह का बंदा तैयार तो हो जाए। जाने का माहौल ना बनाओ नौजवानों, बैठो, दुआ होगी तब जाएंगे आप। 20,000 रुपया है कोई अल्लाह का बंदा? बोलो भाई, हमको तो खबर किया गया मौलाना साहब या तो 1 लाख से भी कहेंगे तो अल्लाह का बोलिए बोलिए, यहाँ का ऐसा ऐसा नौजवान है, ऐसा ऐसा नौजवान है कि हिम्मत करता है, आप देखेंगे अश अश करेंगे। अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह कबूल फरमाए। नाम बता दीजिए। हाफिज अशफाक, हाफिज मोहम्मद अशफाक साहब। हाफिज मोहम्मद अशफाक साहब, आप आकर जरा मुसाफा कर लें। आ जाइए आ जाइए। अल्लाह कबूल फरमाए, अल्लाह इनके माल में बरकत नसीब फरमाए, आपके अल्लाह इनके उम्र में बरकत नसीब अब फरमाए। देखो भाई, बैंक में सबसे बड़ा भारी बैंक का नाम बताओ कोई एक आदमी। SBI का खाता खुल गया, अब एक कैनरा खुलेगा, पंजाब नेशनल खुलेगा, उसके बाद जो यूको खुलेगा, बैंक ऑफ बड़ौदा खुलेगा, है ना। इस तरीके से जन सेवा क्या होता है और भी खुलेगा। अब इनका कोई जोड़ा तो बतला दो मेरे भाई।
अब बोलो। अब मुझे लगा कि मेरा कुछ बोलना अब धीरे धीरे कुछ सफल हो रहा है। जी जी जी। नाउमीदी तो नहीं होना चाहिए। अभी इतना पैसा आएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। वो कैसे आएगा देखिएगा, मैं गर्दन मचोड़ कर नहीं लूंगा। हाँ, लेकिन मेरे भाइयों, जिनकी माँ या जिनके बाप, इन दोनों में से कोई नहीं है, नहीं रहे दुनिया में, जरा हाथ उठा दे तो। अब हाथ भी नहीं उठा, जिनके माँ बाप नहीं है वो भी हाथ नहीं उठा। मुर्तजा साहब 5000 माशाल्लाह। 500, 1000। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं 1000 भी ले लूंगा। अल्लाह इनके आने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। मैं 20 का जोड़ा ढूंढ रहा था। लोग कहते मौलवी साहब सचिन तेंदुलकर ने हरभजन का रिकॉर्ड तोड़ दिया, हरभजन ने मोहम्मद कैफ का रिकॉर्ड तोड़ दिया, मोहम्मद कैफ ने सहवाग का रिकॉर्ड तोड़ दिया, सहवाग ने इरफान पठान का रिकॉर्ड तोड़ दिया, ये फला ने फला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। ये मैं देखना चाहता हूं कि 20,000 का रिकॉर्ड कौन तोड़ता है कोई माय का लाल खड़े हो जाओ, खड़े हो जाए कोई मर्द मुजाहिद। 20,000 रुपया का रिकॉर्ड कौन तोड़ता है कोई बताओ जिसको अल्लाह ने दिया है। कुछ लोग सुबह में कहेंगे अल्लाह हमको उससे कम दिया है क्या, लेकिन वही काम के लिए दिया है। मौलवी साहब कह देता सुबह बारात में कि एक दिन रज्जगी होगा, दूसरे दिन कव्वाली होता, तो हम टीना परवीन के लिए तो 30,000 रखे हुए थे, दे देते उसको कव्वाली कव्वाली गाने के लिए। नहीं मेरे भाइयों, बताओ कोई एक आदमी। अच्छा, मैंने कितना बोला था अभी याद नहीं है? 20,000। मेरे भाइयों ये बतलाओ, कुरान मजीद में 30 पारे और 30 पारे का आधा पारा कितना होगा? 15 पारा। 15 पारा में जिन लोगों ने पढ़ा होगा उसमें तमाम 15 पारा के हर्फ में एक मोटा जैसा इतना बड़ा हरफ है, इतना बड़ा हरफ वालियता लत्तफ। ये कुरान का बीचों बीच, आधा इधर आधा उधर, बिल्कुल उसमें या इधर है ता इधर है, बीच का आधा कुरान अल्हम्दुलिल्लाह का इधर मिनल जिन्नति वन नास काला। कुरान मजीद में 15 पारा है। बताओ कौन ऐसा अल्लाह का बंदा है जो 15,000 रुपया दे दे अपने माँ बाप की इसालो सवाब के लिए? बतलाओ। 15,000 रुपया नहीं देना मत जाना, लेकिन दुआ करके जाना। 15,000 रुपया मेरे भाई बताओ, कोई बड़ी चीज नहीं है। 15,000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। पर्दे में मेरी माएं बहनें हैं, वो भी अगर लिखवाना चाहे तो लिखवा दे। अब मैं यही देखना चाहता हूं, अगर आज अभी कोई औरत, कोई माएं, कोई बहनें अगर अंदर से आवाज दे, कोई एक रजाकार, कोई बच्चा उधर चला जाए, अगर उधर हाथ से इशारा करके बताएं अगर कोई तैयार है के तरफ से 15 या जहां माशाल्लाह हाथ उठ रहे 15 या निकहत के तरफ से 15 किसी को भेज या दिया गुलअफशा के तरफ से 15। आज की मजमा में मेरे भाइयों, आज की मजमा में कोई निकहत भी है, कोई गुलअफशा भी होगी, कोई जहां आरा भी होगी, कोई शबनम भी होगी, कोई तरन्नुम भी होगी, कोई सुमैया भी होगी, कोई गुलअफशा भी होगी, कोई नसीहत भी होगी, और इस तरीके से ना जाने कितनी मेरी माएं बहनें होंगी। मैं देखना चाहता हूं उन उम्मत की माँ बहनों से, है कोई मर्द और औरत में जो 15,000 रुपया लिखवा दे? 15,000 रुपया, उसके बाद फिर मामला आगे पीछे होगा। 15,000 रुपया मैं देखना चाहता हूं कितनी माएं हैं। अल्लाह की कसम, मर्दों से ज्यादा दिल नरम अल्लाह ने औरतों को बनाया है। मेरी माएं बहनें अपने माँ बाप की इसाले सवाब के लिए शाबानुल मुअज्जम के इन बाबरकत महीने में, अल्लाह की कसम, अगर कोई माएं बहनें अपने माँ बाप के रूह को तसल्ली के लिए, उनकी रूह को सुकून पहुंचाने के लिए जन्नतुल फिरदौस में ठिकाना हो जाए, अल्लाह की कसम अज़ाब कब्र से बचाने के लिए, है कोई माँ, है कोई बहनें 15,000 रुपया कुरान के मुशाबिहत इख्तियार करने के लिए, निस्बत जुड़ने के लिए 15,000 रुपये का मैंने सवाल किया, कोई ज्यादा सवाल नहीं किया। आज बच्चे का हाथ पांव टूट जाए, चले जाते हैं, सोना चांदी जेवर, गले का हसली, पाउजेब, नथुनिया, टीका मंटीका सब जो है बंधक रख करके चली जाती हैं कि मेरा लाल की तबीयत ठीक हो जाए, मेरा बेटा की सांस रुक गई है, हार्ट अटैक हो गया है, मौलवी साहब दुआ कर दो, डॉक्टर साहब 1 लाख ले लो लेकिन मेरा जवान बेटे को बचा लो। अल्लाह की कसम वो नौबत क्यों आएगी? अगर हम अल्लाह के लिए करेंगे तो अल्लाह मेरे लिए एक असबाब पैदा कर देगा। है कोई माँ बहने कोई न्यूज लेकर के आए, कोई खबर लेकर के, लेकिन मेरी माँ बहन कहती है अगर मैं यहाँ से आवाज दे दूं 15,000 तो मेरा शौहर तो घर में खबर खैरियत पूछ लेगा, हरामजादी कुंची दी थे 15,000 बाप दिया था कमाई करके क्या? लेकिन नहीं मेरे भाइयों,
दो हिम्मत दो, मैं देखना चाहता हूं किसकी बीवी, किसकी बेटी, किसकी बहन है जिसके दिल जिगर में ये जिगर है, ये हौसला है। 15,000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। हिम्मत तो करो, हिम्मत करो। जब तक करोगे नहीं तब तक दुआ नहीं होगी, जो हर बात फजर के बाद दुआ होगी। 15,000 रुपया कोई है? बताओ मेरे भाइयों जी, 15,000 रुपया वाले। अच्छा, बहरहाल खबर आई है कि इंशाअल्लाह सुबह में मामला बन जाएगा। बहरहाल मर्दों में हिम्मत तो करो, कोई मर्दों में हिम्मत करो। 15,000 तो कोई मैंने ज्यादा सवाल नहीं किया है मेरे भाइयों, और ये भी नहीं कभी आप दे दीजिए। आप सहूलत के एतबार से महीना, 1.5 महीना, 10 दिन, हफ्ता दिन में आप दे दीजिए। आपके मस्जिद का काम चल रहा है, मैंने तो आपकी इज्जत अजमत, आपके शायान शान मैंने बयान किया। 20,000 रुपया, 15,000 कोई बड़ी चीज नहीं है। अच्छा मेरे भाई ये बताओ, दायां हाथ में कितनी उंगली है? अरे बोली भी नहीं निकल रही है। 5। और बायां हाथ में 5, दोनों मिला करके 10 है। कोई अल्लाह का बंदा खड़े हो जाओ, 10, इससे ज्यादा नहीं करूंगा, बस 10 कोई आदमी खड़ा हो जाए। कसम खा करके बैठे हो? नहीं मेरे भाई, जरा हिम्मत कर दो, हिम्मत कीजिए, हिम्मत कीजिए। मैं समझता हूं अल्लाह के दिन के लिए यही चीज है जो काम आएंगे। मेरी जिंदगी का ये पहला जलसा है इस उम्र में, जहां इतने देर के बाद लोग उठ रहे हैं, इतने देर के बाद। वरना मैं आपको बताऊं, अभी एक जगह झाझा में जाना हुआ, सिर्फ 29 लोग बैठे हुए थे। कितने लोग? 29 लोग। आसमान के साए में बैठ करके बोल रहा हूं, 7 लाख रुपया हुआ। कितना? 7 लाख रुपया जी मेरे भाइयों। इसी 28 तारीख को, बल्कि 27 तारीख को, जिस दिन हमारे इस गांव में अमीर शरीयत आएंगे, 27 तारीख के डेट में अंदाजा लगा 29 लोगों ने इतना पैसा दिया। 10,000 रुपया कोई ज्यादा नहीं है। आप अल्लाह के घर को दे रहे, अल्लाह के घर को देखिए, अल्लाह के घर में आपका जा रहा है। कहने को तो बहुत कुछ है कि हम साहिब सरवत हैं, कहने को तो बहुत कुछ है कि मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन अल्लाह के घर के लिए तो निकालिए। अब कुछ लोग ये कहेंगे कि मौलाना साहब हम चुपके से दे देंगे। नहीं, गलत है। मैं कुरान से सबूत पेश करता हूं कि वो गलत है। दे दिया सही है, गलत भी नहीं है, लेकिन गलत इस एतबार से, कुरान में अल्लाह ने फरमाया जो रिस्क मैंने तुझे दिया है वो कभी एलानिया दो और कभी चोरी छुप के दो। अगर अपने भाइयों को कभी सदका खैरात करते हो, दिखावा नहीं करो कि दे करके फोटो ले लो, सेल्फी ले लो कि मैंने फलां को कंबल दिया, फलां को ढका दिया, फलां को ये दिया। नहीं, ईद में सेवई दिया, गरीबों को पैसा दिया। नहीं, चुपके से अपने भाइयों की मदद कर दो। और जहां पर इस्लाम की शान और शौकत जाहिर हो मेरे भाइयों बुजुर्गों, वहां पर दिखावा होना चाहिए। 10,000 रुपये का तो सवाल है, इसके अलावा और मैं क्या मांग रहा हूं मेरे भाई? बोलो, 10,000 रुपया, इतना बड़ा मजमा है मेरे भाई, इधर उधर सब बैठे हुए हैं। आपकी जवानी को चैलेंज है, आपकी गैरत को चैलेंज है। आप क्या हैं? नहीं है कोई बात नहीं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपके पास कितना है। मैं खूब जानता हूं दौलत आपकी है, लेकिन मैं आपको जानता हूं। आप कहेंगे मौलाना साहब मेरी दौलत को आप देखने गए? हाँ हाँ, मैं आपकी जुबान की तासीर, मैं आपकी शक्लो शबाहत, मैं आपकी जाहिरी, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह अकबर। सारे स्टेज से लोग खड़े हो रहे हैं, अब आप लोग खड़े हो। 10,000 रुपया। आप, मुझे लगता है कि आप लोग बड़ा तेज हैं। आप लोग सोचते होंगे पहले मौली साहब बोल रहे हैं, उधर से तो हो ही न रहा, इधर कुछ दवा। हम तो इधर से स्टेज से 2 लोग खड़े हो चुके हैं। चलो स्टेज से एक साहब खड़े हो गए। मैं देखना चाहता हूं मेरे भाइयों कि मुझसे इतना ना बुलवाओ मेरे भाई, मैं डायबिटिक पेशेंट आदमी हूं, इतना ना बुलवाओ। 4 फरवरी से मुसलसल बयान कर रहा हूं, मुसलसल 4 फरवरी से अब तक मैं सिर्फ 3 दिन में घर पर रहा, रात में 3 दिन, वरना मेरे भाइयों मुसलसल बोल रहा हूं। कोई है अल्लाह का बंदा? 10,000 रुपये का सवाल है, बता तो इनका जोड़ा कोई तैयार हो जाए। खड़े हो जाओ नौजवानों, कोई बड़ी बात नहीं, कोई एक नौजवान तो खड़े हो जाओ, कोई एक तो खड़े हो जाए मजमे से। हिम्मत करो, इतना बुलवा करके आप हिम्मत कर रहे हैं। 1 बजने वाला है, 11:20 पर बैठा था गालिबन। बताओ मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है, बोलो 10,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है।
अच्छा आपसे एक बात कहता हूं, फिर मैं चंदा लूंगा, वरना 1 रुपया भी नहीं लूंगा, 1 रुपया भी नहीं लूंगा। अगर आप जवाब दे देंगे तब, नहीं तो मैं ऐलान नहीं करूंगा। ये बतलाइए आप, मुझसे कोई आपको तकलीफ? सच सच बोलिएगा। आवाज नहीं आ रही, इसका मतलब कुछ तकलीफ है, मैंने आपसे मुतालबा कर दिया। अरे बोलो ना मेरे भाई। नहीं आवाज समझ में आई। इधर वाले तो आवाज नहीं आ रही, जिधर से मैं इंतजार में हूं। यहां से वहां तक कुर्सी वाले बोले अगर आवाज नहीं आ रही है तो कम से कम हाथ उठाकर बतला दो कि आपसे कोई तकलीफ नहीं है। हाथ उठाओ तो। हाँ, बहुत सारे लोग नहीं उठाए। मौलवी साहब तकलीफ तो कुछ नहीं है, लेकिन तकलीफ यही है कि कितना अच्छा तो तकरीर कर रहे थे, आप काहे पैसा का मुतालबा कर दिए। तो मेरे भाई, मेरी बेटी का ब्याह नहीं है, मेरी बेटी का ब्याह नहीं है। हाँ, अल्लाह के घर का सवाल है। 10,000 रुपया अगर ज्यादा है तो आप हजरात से मैं एक बात कह दूं, आपके मजमा में मैं सुनना चाहता हूं कि 10,000 ज्यादा है ज्यादा? अब कुछ बोल नहीं रहा कोई। अरे बोलो ना मेरे भाई, 10,000 ज्यादा है? जी ज्यादा है, तो मैं कम कर देता हूं, और इससे कम हमसे लगता है कि शायद नहीं हो। ये 5,000 रुपया कौन कौन देगा? हाथ उठाओ तो। अब खड़े हो जाइए। 5,000 के लिए तो खड़े हो जाओ। कम से कम 5,000 के लिए एक क्रिकेट टीम के लिए 11 अफराद तैयार होता है। कम से कम 11 अफराद तैयार हो जाए। क्रिकेट खिलाड़ी में 11 अफराद होता है। अब लिखाइए, अब लिखाइए, जल्दी 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 कीजिए, जल्दी कीजिए। पहले स्टेज खड़े हो गए, आप लोग खड़े हो जाइए जल्दी, जरा हिम्मत से काम ले लीजिए। अभी देना नहीं है, सिर्फ लिखाना है। लिखाइए लिखाइए, आप लिखा दीजिए। 5,000 रुपया कोई बड़ी चीज नहीं है। अभी नहीं लेकर आए कोई बात नहीं, लिखा दीजिए। आप अभी ना दीजिए, दोस्त दोस्त को। जी अल्हम्दुलिल्लाह। सरपंच साहब 5,000, अल्लाह उनके माल में बरकत नसीब फरमा, अल्लाह उनके उम्र में बरकत नसीब फरमा। लेकिन आप जरा सा चल करके आइए, जितना चल कर आएंगे रुए जमीन का वो। सरपंच साहब 5,000, अल्लाह उनको जज़ा खैर। क़यामत के दिन अल्लाह ताला के सामने मस्जिद की दरो दीवार गवाही देगी। और खड़े होइए। आपके बंदों ने आपके घर में दिया है, मस्जिद की दरो दीवार गवाही देगी। अल्लाह आपके बंदों ने आपके घर में ताउन किया है। खुदाए पाक की कसम, उस वक्त हमें एहसास होगा काश मेरे पास और कुछ होता तो मैं दे देता। ऐ मेरे भाई, और कोई आदमी खड़े हो जाओ। 5,000 खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए इनका साथ देने के लिए। हिम्मत करो। यही वो चीज है जो कयामत के दिन काम आएगी, मरने के बाद यही चीजें काम आने वाली हैं। खड़े हो जाइए। हिम्मत तो करो मेरे भाई, इतना बड़ा मजमा है। 5,000 रुपया। लगता है कि मेरा वो कहना जुबान से धोखे से निकल गया कि आप लोग अपने उलमा की कदर करने वाले हैं। धोखा से लगता है मुझे निकल गया। नहीं, खड़े होंगे अभी इंशाअल्लाह। खड़े होइए, खड़े होके बताइए, वरना मैं वो आदमी हूं, कभी यूट्यूब चैनल भी दिखला दूंगा मैं कि मैं साहबपुर कमाल का नाम ले लेकर के बतलाऊंगा कि फला जगह के हैं जहां के आदमी बड़ा कैया है। एक आदमी जो है बड़ा कंजूस था, बड़ा कंजूस। अब सुन लो, अब अगर कोई नहीं दोगे तो समझ जाओ वो आदमी वही होगा, बस सुन लीजिए। लेकिन ये लोग बड़ा तेज आदमी, सोचता कि मौलवी साहब कुछ कुछ बोलिए तभी चंदा देंगे। अच्छा, इस बात को बोलने के बाद कितने लोग चंदा दोगे? जरा हाथ उठा दो तो। ओहो, तब ये बात भी अब हमको बोलना बेकार ही हो जाएगा। इसलिए मुफ्ती मकबूल साहब को दावत दे दीजिए, मैं अब खिसकता हूं। बात बंद कर दूं? क्यों नहीं बोली निकल रही है? और कुछ कम करा दूं, लेकिन कम करा देता हूं। लेकिन एक बात कह देता हूं, एक कंजूस आदमी था। एक होता है कंजूस, एक होता है मक्खी चूस। तो एक कंजूस जो है, एक फकीर भीख मांग रहा था, अल्लाह के नाम पर दे दो, अल्लाह के नाम पे दे दो। तो एक कंजूस ने उसको 10 रुपया दे दिया। कितना रुपया? 10 रुपया अल्लाह के नाम पर दिया भी। तो किसको दिया? अरे बोलो ना भाई, कैसे आदमी? आप लोग बोलते क्यों नहीं भाई? आप लोग क्यों नहीं बोलते भाई? अरे किसको दिया? फकीर को दिया। मौलवी साहब तकरीर करते रहो, मैं तकरीर करके सीना जला दूं और आप अल्लाह के घर के लिए देने के लिए पसीना भी नहीं जला सकते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, ये बेरुखी है अल्लाह के घर से। और याद रखिए एक बात, बड़ी हक के साथ कह रहा हूं, अल्लाह की कसम, अगर सलाहियत रहने के बावजूद नहीं दिया तो आज ये जुमला लिख लो,
हदीस का जुमला मौजूद कर रहा हूँ। अगर किसी ने देने के बावजूद भी बुख्ल से काम लिया तो अल्लाह ताला उस पैसों को दूसरे मसरफ में इस्तेमाल कर देगा। पूरी जिंदगी रोते रह जाओगे और उस वक्त सोचोगे काश 10,000 क्या मैं उस वक्त 50,000 रुपया अल्लाह के घर में दे देता। याद रखियो इस बात को, देने की सलाहियत के बाद इस मजमा में है वो भी, और इस सरहद के पास बाउंड्री लाइन बाहर छक्का 6-4 लाइन जो बैठे हुए हैं वो भी, और जिसके घरों में कानों में आवाज जा रही वो भी नोट कर ले मेरे जुमले को। चाहे वो गांव का प्रधान हो, हाजी साहब हो, नमाजी साहब हो, या बड़प्पन साहब हो, या टिस्मार खान हो, लिख लो नोट करके। चाहे वो अपनी जवानी का आधा हिस्सा इमामों पर तबर्रा करने वाला हो, इमामों पर भोंकने वाला हो, गलत अल्फाज से याद करने वाले हो, दुनिया में सबसे ज्यादा झूठ बोलने वाला। हमारी बेवकूफी है कि हम उनको कहते हैं कि वो आदमी बड़ा तेज तर्रार है जो गांव में सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। याद रखो, हर एक को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, सलाहियत रहने के बावजूद भी अगर आपने नहीं दिया तो यकीन मानिए, अरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, ऐसे ऐसे साहिब दिल पैदा है, सुभान अल्लाह। इसमें ये नहीं लिखा हुआ है कि ऐलान कर दीजिए, लेकिन मैं ये चीज जिम्मेदार साहब को दे। हाफिज इरफान साहब इब्न अब्दुल कय्यूम मरहूम साहब ने पैसा दिया है, इतना पैसा दिया है कि अच्छा पैसा दिया है, और उम्मीद है कि अगर इतना पैसा सब देंगे तब फिर मैं बतलाऊंगा कि कितना पैसा था। और इन्होंने लिखा भी है कि सुबह इंशाअल्लाह दे देंगे। नाम बता दूं कितना लिखवाया इन्होंने, बता दूं? अरे बोला जाए, बता दूं? अरे आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं? बच्चे बोल रहे, बड़े लोग बोले हैं, बच्चे बोल दें। कहाँ देंगे? हाँ मैं जानता हूँ आप किस लिए बोल रहे हैं, आप देने की नीयत से नहीं बोल रहे, आप देखना चाहते हैं कि फलानी कितना दिल के हो जी। जरा देखिए तू कितना दिल के, इतना इतना बड़ा मक्खी चूसा में इतना पैसा, यही ना नीयत होती है। एक आदमी था, मस्जिद में पैसा मांगा जाता है ना मस्जिद में पैसा, तो उसमें 500 रुपया दे दिया। कितना? 500 रुपया डब्बा में दे दिया। जब दिया तो वो ऐसे बैठे हुए थे, एक आदमी बाद में उठा नमाज के बाद, वही आदमी कहा कि अरे सुनो, ए बेटा सुनो, अल्लाह ताला तुमको अच्छा रखे। बाप रे बाप, तुमने 500 रुपया दिया है बेटा, दिल मेरा बाग बाग हो गया। दुआ करो अल्लाह ताला से, मेरे पास होता तो हम भी दे देते। कहा चाचा तोरे तुझे भी गिरला रहे हम दे दिया। अरे हरामजादा रे, देखा आपने कितना बड़ा कंजूस था। समझ बात आ रही है? ऐसा ऐसा लोग है, खुद तो देगा नहीं, दूसरे को पूछेगा कितना दिल, कितना नहीं बता दो मौलवी साहब। तो मैं कह रहा था, एक फकीर मांग रहा था 10 रुपया, अल्लाह के नाम से दे दो। अच्छा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए जिसमें टर लग जाता है ना उसका मकाम बढ़ जाता है। टर, जिसमें टर लग जाता है ना मकाम बढ़ जाता है। जी है ना, कभी कभी लोग कहता है ना टर टर की आवाज आ रही, बहुत अब बारिश होगी मूसलाधार। जिस इलाके से गुजर जाए कलेक्टर, रोड को रोड बन जाता है, सरकारी में आदमी गुजरा। जिस गांव में हो मास्टर, समझ जाओ उधर से भी पैसे की आमद होती है, अल्लाह ताला उसे देते हैं और भी लोग देते हैं उनके ताल्लुक वाले। तो मैं एक कहानी सुना रहा था कंजूसी वाला, बतला दूं? अरे बोलो ना भाई, लगता है इधर वाला बॉक्स बंद करना पड़ेगा, ये छोरे से बात करेंगे तब, है ना? ये बुढ़वा लोग तो देता ही नहीं भाई, है ना? लेकिन अल्लाह ताला इन बूढ़ों को भी जवान कर दे। लोग कहेगा मौलाना साहब हमको बूढ़ा बोलते, हमारा उम्र कितना हुआ है? मुश्किल से तो वही 80 साल। बूढ़ा कहाँ है? बूढ़ों का अगर कह दीजिएगा ना कि चाचा आप, अल्लाह आपको क्या हुआ चाचा, कितना उम्र है? 90 साल। बेटा दुआ कर, हाँ हाँ अल्लाह ताला आपको 20 साल और जिंदा रखे। अल्लाह अल्लाह, हे बहू ये मौलवी साहब आज दावत कर दहू ना, दुआ दिलकन है। बूढ़ा को भी शौक है खूब जिंदा रहने का। एक ट्रेन में 3 गो आदमी गुजर रहा था, उसमें एक मदरसे का बच्चा नीचे में बैठा हुआ था, मौलवी साहब मदरसे का बच्चा। तो ऊपर 2 गो आदमी बात कर रहा था, एक पंडित जी थे, कोई बात कर रहे। कहा पंडित जी आपकी उम्र? तो पंडित जी थे 70 साल के। कहा कि हमारी उम्र वही 20 साल। कहीं बुढ़ा हो गया, कहता 20 साल। तो एक आदमी की उम्र 30 साल का नौजवान था, उसको कहा कि बेटा आपकी उम्र? कहा मेरी उम्र तो वही मुश्किल से 5-6 साल। 70 साल वाला बोल रहा 20 साल, और 30 साल वाला बोल रहा 6 साल। ऊपर के सीट पर मदरसा का बच्चा बैठा होता, बड़ा शरारत करने वाला होता है मदरसा का बच्चा, और यही आगे चल के पीर पैगंबर बुजुर्ग बन जाता है सब, मतलब कहने का अल्लाह वाला बन।
ऊपर से गिरा धड़ाम से। क्या करे, बदतमीजी करता है। क्या करता रहे, इस उम्र का होकर के बुढ़ा कहेगा देखो दाढ़ी टोपी हो गया मुल्ला जी का, इस उम्र का होकर के तमीज नहीं, ऊपर से गिर गया। देखा, यही हुआ इस्तकबाल। बड़ा समझदार गुब्बारा है यहाँ का, जब जब इसको समझ में आता तब ये इस्तकबाल कर देता है। बहरहाल मेरे भाई तो याद रहेगा हमको। अब ऊपर से सीट पर से गिरा ट्रेन में, तो कहा कि दाढ़ी टोपी रख करके नौजवान बच्चा, तुम अकल नहीं है क्या, तुम्हारी उम्र है? हमारी क्या उम्र होगी, अभी तो हम पैदे हुए गिरवे किए। चूंकि बहरहाल एक कंजूस था, तो वो मेरे भाइयों डायबिटिक पेशेंट आदमी को इतना नहीं बोलबा, बस आपकी मोहब्बत में बोल रहा हूँ अल्लाह की कसम। इसलिए बोलता हूँ कि बेगूसराय के डॉक्टर ने कहा आपको ज्यादा नहीं बोल रहा है वरना मशीन लग जाएगी। मैंने कहा अल्लाह की कसम मैं हाफिज कुरान सीने पर कुरान रख करके हाथ रख करके बताता हूँ, कोरोना काल में मैंने 3 जगह तरावी पढ़ा दिया, 6 दिन की, 8 दिन की, 9 दिन की तरावी मैंने पढ़ा दिया। डॉक्टर ने मना किया। मैं ये सोच करके बोलता हूँ कि अल्लाह अगर दीन के खातिर मेरी जान भी चली जाए तो हो सकता है यही मेरी मग़फ़िरत का अल्लाह ताला ठिकाना लगा दे, वरना क्या नेकी है। बस यही सोच करके बोलता हूँ। एक कंजूस था, तो उस कंजूस ने 10 रुपया दे दिया। किसको? फकीर को। लेकिन हमको लगता है उससे बड़ा फकीर तो आप लोग हैं कि बोलते नहीं है। हमको सुबह हम पूछेंगे कि भाई इस मजमा में कितने लोग बोलने वाला था, कितने लोग गोंगा था। अच्छा खैर, एक मतलब मचल कर बोल दें हम लोग गोंगा हैं। अरे बाप रे, बहुत समझदार किस्म के लोग। तो उसने 10 रुपया फकीर को दे दिया, तो फकीर उसको कहा बाप, फकीर दुआएं देता है। आजकल का फकीर नहीं, एक गिलास चावल दो, तुम्हारे घर में जमीनी आसमानी बलाएं आएगी और तुम मर जाओगे, भस्म हो जाओगी, 500 रुपया दो वरना जल जाओगे। अब घर की औरत बेचारी, है बाबा है, गुस्सा मत है, ले ले पैसा, खाना खिलाओ, ये आलू नहीं मुर्गे की दाम दो। फकीर बाबा, ऐसा फकीर का तो मुंडी पकड़ के मचोड़ रख दो, जितना दो उतना ले चले जाओ। ये क्या, ये पेशावर है, पेशावर है, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहरहाल मेरे भाई, इसी दरमियान में एक बात याद रखो, कोई फकीर अगर घर में आए तो कभी भी खवातीन घर से बाहर ना निकले। घर के गेट पर भी कोई औरत ने, कोई माए बहन अपने फकीर को ना दे। अगर देना है तो पर्दे का ख्याल रख करके चावल आटा 1 रुपया 2 रुपया दे दे, वरना जिस घर में जवान औरतें हो, फकीर बुढ़ा भी क्यों ना हो, तो घर के अंदर से आवाज दे दो कि दूसरे दिन आइएगा। ये ना कहो कि मत देंगे, कहिए दूसरे दिन आइएगा दे देंगे, ये कह दो। ये शरीयत मसला भी है। बहरहाल तो उस फकीर को उसने दिया 10 रुपया। किसने? कंजूस ने। तो उस फकीर को दिल बाग बाग हो गया। कहा वाह बेटा, मांग मुझसे क्या मांगता है। कहा बाबा जे दिलिया 10 रुपया वही दंड, 10 रुपया दिया, फकीर ने दुआएं दी, वाह दिल मेरा खुश कर दिया। मांग बेटा मुझसे क्या मांगता है। कहा कुछ नहीं चाहिए, जो 10 रुपया दिए वही दे। मतलब इसी को बोलते हैं कंजूस और मक्खी चूस। तो आप हजरात साहबपुर कमाल वालों, अल्लाह की कसम न कंजूस हो न मक्खी चूस हो। अल्लाह की कसम तुम लोग जो है भाई बहुत अच्छे लोग सब हो। जरा सा 10,000 रुपया नहीं तो कम से कम 5,000 रुपया कितने लोग दोगे? कम से कम एक आदमी तो और कोई खड़ा हो जाए। इतना कहने के बाद भी जी कोई मास्टर साहब हैं, जरा सा मेरे ध्यान से नाम निकल गया है, हमारे एक मास्टर मंसूर साहब, हमारे चाहने वाले, बड़े इज्जत कदर करने वाले, आए कि नहीं आए मजमा में नहीं है क्या मालूम। और भी 2-4 साहब हजरात हैं, हाजी साहब भी हैं, मैं अब नाम भी बताना मुनासिब नहीं समझता हूँ। लेकिन बहरहाल जिसको अल्लाह ने नवाजा, कोई और अल्लाह का बंदा 5,000 रुपया दे दो। अच्छा ऐ मेरे भाई, हमको स्टेज से ये खबर मिली है कि मौलाना साहब कुछ कम कर दो। देखता हूं किसके दिल में ईमान है। कुरान में कितने पारे हैं? इतना सोच के बोलते हैं। हाथ उठाकर बताइए कितना पारा है? नहीं हुआ। बहुत लोगों का हाथ नहीं उठा, सिर्फ इसलिए कहीं पैसा देने की नौबत नहीं आई। अल्लाह की कसम आप पैसा नहीं दीजिएगा 30,000, लेकिन हाथ तो उठा कर बताइए कितने पारे हैं। इतना देर से 30 पारे हैं। और आने वाला महीना रमजान का कितने रोजे रखे जाएंगे? 30 रोजे रखे जाएंगे। अब बतला, एक रोजा का बदला मैं 100 रुपया मांगता हूं। चलो 3,000 रुपया कोई अल्लाह का बंदा है, खड़े हो जाओ, वरना अब मैं अपनी माइक उठा करके मैं चला जाऊंगा। बस 3,000 रुपया कोई अल्लाह का बंदा।
मास्टर रिजवान माशाअल्लाह साहब, माशाअल्लाह, मास्टर रिजवान साहब, अल्लाह कबूल फरमाए। 3000 रुपया इनका जोड़ा। कोई अल्लाह का बंदा जो हजरात 30 रोजा रखते हैं वो 3000 रुपया लिखवा दीजिए तो मैं समझ जाऊंगा, वरना समझूंगा कि रोजा ही कोई नहीं रखता, 10-15 रोजा रखा होगा। 30 रोजा रखने वाला आदमी जरा सा हाथ उठा दे तो। ओहो, पैसा के लिए नहीं मांग रहा हूं, पूछ रहा हूं 30 रोजा कौन कौन लोग रखते हैं, हाथ उठाइए तो। वीडियो बन रहा है, जरा सा कैमरा वाले इधर आइए, पता चल जाए शाहपुर कमाल में कितने लोग रोजा नहीं रखते हैं। जरा कोई अल्लाह का बंदा आ जाओ। 30 रोजा सब रखते हैं भाई, कितने लोग रखते हैं, जरा सा हाथ उठाओ तो। सब रखते हैं। कैमरामैन जरा सा कैमरा घुमा दीजिए, मैं देखना चाहता हूं। सब रख रहा है, सब 30 रोजा रख रहा है। 30 रोजा सब रखते हैं। अल्लाह अकबर। यकीनन जब मेरा आज का ये छोटा छोटा बच्चा जब हाथ उठाता होगा तो इस बच्चा का चच्चा तो जरूर रखता होगा। अल्लाह की कसम, ये बहुत अच्छे लोग सब है मेरे भाई। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं ना, इधर इमाम साहब मुअज्जिन साहब अजान दिए, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। यहाँ बूढ़ा कहता है बाप रे बाप, नई नई बहू आई है, इस रमजान में तो खाना देगी नहीं, क्या कहेंगे कि ससुर अब्बू रोजा नहीं रखते हैं। अब चाय दुकान पर रमजान में पहले से पर्दा लटक जाता है, खांसी आने के बावजूद भी दम्मा पेशेंट आदमी फजर एक वक्त लिट्टी 3 दिन का सुखल का लामे ने बेटा वही लामे ने। अब भोरे भोर वो अजाने के वक्त लिट्टी खाया, मुंह पोछा और चाय की दुकान से निकल गया, रोजा भी नहीं रखता है। बहरहाल उसकी मजबूरी होगी, शरी मजबूरी होगी तो उसका फिदिया अदा करे। बहरहाल 3000 रुपया कोई अल्लाह का बंदा, 3000 रुपया। अल्लाह, आप आगे आइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अफरोज अंसारी, क्या नाम है? गुलाब अंसारी साहब 3000 रुपये। अल्लाह जज़ा खैर अता फरमाए, अल्लाह रोजी रोटी बरकत अता फरमाए। वहाब अंसारी साहब का लड़का है, अल्लाह बेहद कबूल अता फरमाए, अल्लाह बेहद 3000 का हिम्मत कर लीजिए। मैं बताओ भाई, मस्जिद की ढलाई के लिए मौलाना बार बार इसरार कर रहे हैं। आप यकीन कीजिए, ये शब जो गुजर रही है मेरे मोहतरम बुजुर्ग दोस्तों, अपने लिए दे रहे हैं भाई, जो कुछ भी दे रहे हैं अपने लिए दे रहे हैं। आखिरत में इसका फायदा होगा, आखिरत में फायदा होगा भाई। मस्जिद का ढलाई का मसला है, अपने लिए मौलाना नहीं कर रहे हैं, है ना। थोड़ा दिल को खोले भाई, दिल को खोले भाई, बोलो मेरे भाई, बोलिए। दिल को खोले भाई, देना तो है ही, देना तो है ही। अरे आपके लोग तस्दीक नामा लिख देता है तो लोग चंदा देता, खानका रमानी का है प्रूफ, इमारत शरिया का है प्रूफ। 10 रुपया देता है लेकिन 1 घंटा चंदा देने वाले को बैठा कर रखता है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं। तो खैर आपको प्रूफ तो मिल गया कि अब आपके गांव के इमाम साहब, कारी साहब और आप लोग खुद प्रूफ है, मस्जिद देख रहे हैं कि कम से कम मस्जिद को जो आप लोगों ने प्रूफ से वाटर प्रूफ बनाया है, यानी छत बनाया है और छत की ढलाई के लिए चंदा हो रहा है, उसको वाटर प्रूफ बोलते हैं। यानी वो छत जिसमें पानी नहीं रीसे, पानी नहीं टपके, वरना इतना पैसा हो गया है कि बेहतरीन कंपनी का जो है तिरपाले बांध करके काम चला लिया जाए। बोलो मेरे भाई, या ढलाई होनी चाहिए अल्लाह का घर। अरे मस्जिद ढलाई होगी कि नहीं होगी? अगर ढलाई होगी तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप बताइए, आप पहले आकर के नमाज पढ़ लेते हैं मस्जिद में, लेकिन जो अल्लाह का बंदा किसी मजबूरी की वजह से बाद में आता है और उसका पांव जलता है, चटाई का इंतजाम नहीं, कालीन का इंतजाम नहीं, दरी का इंतजाम नहीं, ऊपर बैठ करके नमाज पढ़ते हैं, धूप लगती है, बारिश हो रही है। अब आप बतलाइए, आबादी बढ़ रही है, जमीन देने के लिए कोई तैयार नहीं, एक बालिश, लेकिन मरने के बाद पता चलेगा। तो जब आप सहूलत पैदा नहीं कर रहे हैं, अल्लाह के घरों की तामीर और तौसी का मामला हो रहा है, आप हिम्मत नहीं कर रहे हैं, छत की